नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं एक और दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरी के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ क्राइम की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे उस दिमाग के अंधेरे की जिसने एक हंसते खेलते परिवार को कब्रिस्तान में बदल दिया। मित्रों, आज हम उन 11 डायरियों की परतों को खोलेंगे जो चिल्लाकर इस कांड का कड़वा सच बयां कर रही हैं। दोस्तों, इस परिवार में मौत ने खुद दस्तखत नहीं दी थी, बल्कि मौत को खुद परिवार ने ही दावत दी थी। दोस्तों, दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि बुराड़ी की ये कहानी आपको हकीकत और वहम के बीच पड़े उस पतले पर्दे की सैर करवाएगी जहां से वापस आना नामुमकिन होता है। दोस्तों, 1 जुलाई 2018 की वो सुबह, दिल्ली का बुराड़ी इलाका रोज की तरह हलचल शुरू होने वाली थी, लेकिन गली नंबर 4A मकान नंबर 137 के बाहर दूध के पैकेट और अखबार वैसे ही पड़े थे। मित्रों, चंडावत परिवार, जो भाटिया परिवार के नाम से भी मशहूर था इस मोहल्ले में, मोहल्ले का सबसे सुलझा परिवार था, सबसे सज्जन परिवार था। 2 भाई, उनकी पत्नियां, बच्चे और 77 साल की एक बुजुर्ग दादी नारायणी देवी। सब लोग बहुत अच्छे थे, खुशहाल थे। परिवार बहुत ही शानदार जिंदगी जी रहा था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इस घर के अंदर आखिर क्या पक रहा है। दोस्तों, 1 जुलाई 2018 की उस सुबह, जब इनका एक पड़ोसी गुरचरण सिंह इनके घर के अंदर गया, यह देखने के लिए कि आखिर माजरा क्या है, अखबार और दूध की पैकेट अभी तक बाहर पड़ी है, तो इसका कारण क्या है। मित्रों, जैसे ही गुरचरण सिंह ने घर के अंदर कदम रखा, उसकी चीख निकल गई। दरअसल दोस्तों, उस घर के अंदर का दृश्य था ही इतना भयावह कि किसी की भी रूह कांप उठे। घर के एक कमरे की छत में 10 लाशें ऐसे लटकी हुई थीं जैसे बरगद के पेड़ में उसकी जड़ें लटकती हैं। 10 लोग मित्रों हाल के एक घेरे में लटके हुए थे। कुछ की आंखों पर पट्टी बंधी थी, मुंह पर टेप लगा था और हाथ पीछे बंधे हुए थे। और दादी का शव मित्रों दूसरे कमरे में जमीन पर पड़ा था। और इससे भी बड़ी अजीब बात यह थी कि घर का पालतू कुत्ता टॉमी छत पर जंजीर से बंधा हुआ था और उसे तेज बुखार था। खैर मित्रों, गुरचरण सिंह के चिल्लाने की आवाज सुनकर कई पड़ोसी इकट्ठा हो गए और फिर उन पड़ोसियों ने आनन फानन में पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंची। तो पुलिस को शुरुआत में यह पूरा मामला सामूहिक हत्या का लगा, लेकिन जब पुलिस ने इस घर की छानबीन शुरू की, तलाशी ली, तो पुलिस को घर से 11 डायरियां बरामद हुई। मित्रों, ये डायरियां लगातार पिछले 11 सालों से लिखी जा रही थी। इन डायरियों में लिखा था कि परिवार का सबसे छोटा बेटा ललित अपने मृत पिता भोपाल सिंह से बात करता है। और ललित का तो यहां तक दावा था मित्रों कि उसके पिता
मतलब पिता की आत्मा उसे निर्देशित करती है कि परिवार को कैसे जीना चाहिए। दरअसल मित्रों 2004 में पिता की मौत के बाद ललित की आवाज चली गई थी, लेकिन फिर कुछ तंत्र मंत्र और आध्यात्मिक अंधविश्वास की चीजों से कुछ दिन बाद ललित की आवाज वापस आ गई और आवाज वापस आते ही ललित ने सबको बताया कि उसकी आवाज उसके पिता के आदेश से आई है। अब मित्रों इस घटना के बाद पूरा परिवार ललित की बातों पर अंधा विश्वास करने लगा और ललित ने इसी बात का फायदा उठाया और अपनी तंत्र मंत्र साधना अंधविश्वास को पूरे परिवार को समझा दिया, विश्वास दिला दिया और पूरा परिवार इस अंधविश्वास में फंस गया। दोस्तों डायरी के आखिरी पन्नों में बड़ पूजा यानी बरगद के पेड़ की पूजा का भी जिक्र था। ललित ने परिवार को यकीन दिलाया था कि यह कोई आत्महत्या नहीं बल्कि एक अनुष्ठान है। डायरी में यह भी लिखा था मित्रों कि जैसे ही तुम लटकोगे हवा कांपेगी, आसमान हिलेगा और प्रभु प्रकट होकर तुम्हें बचा लेंगे। मित्रों परिवार को तो लग रहा था कि वो मरने नहीं जा रहे हैं, वो मरेंगे थोड़ी ना, बल्कि वो अगले स्तर की शक्तियां प्राप्त कर लेंगे। दरअसल मित्रों संत नगर बुराड़ी की गली नंबर 4A के 137 नंबर के इस मकान की जो दीवार थी उसके बाहरी हिस्से में 11 पाइप निकले हुए थे जिनका कोई इस्तेमाल दिखाई नहीं देता। मित्रों इस मकान को बनाने वाले ठेकेदार से जब यह बात पूछी गई तो ठेकेदार ने बताया कि ललित के कहने पर वह पाइप उसने दीवार के बाहर निकाले थे। दोस्तों इन 11 पाइपों में से 7 पाइप मुड़े हुए थे और 4 सीधे थे जो एक खाली प्लाट की तरफ निकले थे। मित्रों अब यह भी एक अजीब स्थिति थी कि जिन पाइपों का कोई इस्तेमाल ही नहीं था वो गिनती में 11 पाइप ही क्यों लगाए गए थे। सब लोगों ने इसको भी ललित की तंत्र मंत्र और अंधविश्वास से ही जोड़कर देखा। दोस्तों इस घटना के बाद मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में नारायणी देवी 77 वर्ष, उनके बड़े बेटे भवनेश 50 साल, छोटे बेटे ललित 45 साल, इनकी पत्नियां सविता 48 साल और टीना 42 साल, भवनेश की 2 युवा बेटियां, एक नाबालिग बेटा और साथ में ललित के 15 वर्षीय बेटे सहित सभी 11 लाशों का पोस्टमार्टम करवा लिया गया। मित्रों इस परिवार के सभी लोगों ने नेत्रदान का संकल्प लिया था, लेकिन सिर्फ 6 लोगों की ही आंखें दान के लिए ली जा सकी, वही आंखें दान के लिए ठीक थीं। दोस्तों कभी कभी एक व्यक्ति का भ्रम पूरे परिवार का सच बन जाता है और ये बुराड़ी कांड हमें सिखाता है कि मानसिक स्वास्थ्य और अंधविश्वास का मेल कितना घातक हो सकता है। दोस्तों इस मामले को लेकर कुछ सवाल भी उठे जो आज तक ज्यों का त्यों बने हुए हैं। जैसे मित्रों अगर यह सामूहिक आत्महत्या थी तो फिर पूरे घर के दरवाजे खुले क्यों पड़े हुए थे? जब ये लोग आत्महत्या कर रहे थे तो इनको दरवाजा बंद कर लेना चाहिए था। दूसरा डायरियों में जो आध्यात्म और मोक्ष की बातें लिखी थी क्या सिर्फ वही कारण हो सकती हैं इन मौतों का? इस पर भी विचार होना चाहिए ना।
और तीसरा कारण मित्रों कि इन लाशों में कुछ लोगों के हाथ खुले थे। तो क्या उन्होंने पहले इस वारदात को अंजाम दिया, बाकी लोगों को लटका दिया और इसके बाद फिर खुद आत्महत्या की? चौथी बात मित्रों मेरी नजरिए से यह है कि 17 जून को नारायणी की नातिन प्रियंका 33 साल की सगाई हुई थी और बहुत जल्द ही इसकी शादी होने वाली थी। तो फिर इतने बड़े मौके से पहले, इतने बड़े उत्सव से पहले पूरा परिवार सामूहिक आत्महत्या कैसे कर सकता है? और पांचवा विषय यह है मित्रों कि पड़ोसियों के मुताबिक परिवार पूरी तरीके संपन्न था, धार्मिक था, कोई कमी नहीं थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था आपस में। तो फिर इतना बड़ा कांड कैसे हो गया मित्रों? पड़ोसियों के मुताबिक इनके घर में किसी तांत्रिक का भी आना जाना नहीं था, किसी ने कभी नहीं देखा कि इनके घर कोई तांत्रिक आया हो। तो फिर ये तंत्र मंत्र का इतना बड़ा प्रकोप कैसे हो गया? और अगर ये सारी बातें सत्य हैं मित्रों, तो फिर क्या ये नहीं हो सकता कि ये जो हत्याएं हुई, इन्हें सिर्फ आत्महत्या दिखाने के लिए ये सब प्लांट किया गया? ये भी तो संभव है ना कि हत्या करके इन सबको लटका के सिचुएशन ऐसी बना दी गई हो। खैर मित्रों, जो हो, ये तो जांच का विषय है। लेकिन 11 लोग, 11 पाइप और 11 डायरियां, क्या यह महज इत्तेफाक हो सकता है दोस्तों, या फिर इसमें कोई गहरा रहस्य छिपा है? आप लोग अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करिएगा मित्रों, और मिलते हैं फिर अगली किसी और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और बहुत बहुत धन्यवाद।